कोयला फील्ड में लर्ज़ाखेज वारदात, दहशतगर्दों ने 11 कारकुनों को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने कारकुनों के हाथ पैर बांध कर कत्ल किया। जाम भाग कारकुनों के वर्षा का मैयतों के हमरा कोयटा सिब्बी शाहराह पर कई घंटों तक धरना मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया। कोयटा में मगरबी बाईपास पर एहतजाज, सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करे या मुस्ताफ़ी हो जाए। धरने में शरीक साबिक रुकन सूबाई असम्बली आगा मोहम्मद रजा का मुतालबा। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत महफिल शाही खुरासा से एहतजाजी रैली निकाली गई। नुमाइश चुरंगी पर मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मच में 11 अफराद के कत्ल की मज़म्मत। कानकरों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए FC को हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने IG बलूचिस्तान से मच वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कबाल कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मच का वाक़या सिक्योरिटी में कोताही का नतीजा नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि ये फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का वाक़या है। मरीम नवाज की मच कोयला फील्ड में दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। कहा, मेहनत करने वाले बेगुनाह इंसानों के कातिल किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी फिक्रमंदी है। नए साल के आगाज के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, जिसका मुल्क को नुकसान हो रहा है। ANP के सरबराह असफंद यारवली ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मीनोन अमल दरामद से ही दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता। जाली और नालायक वजीर आजम को घर भेजेंगे। मरीम नवाज का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा, वजीर आजम कहता है कि फौज जानती है वो करप्ट नहीं। अलीमा बाजी ने करोड़ों रुपए वाइट करा लिए। गंदम और LNG पर डाका डाला। बिलियन ट्री के दरख्त ना जाने कहाँ गए। 27 अरब की मेट्रो 127 अरब रुपए तक चली गई। क्या महंगाई, नालायकी, कश्मीर फरोशी, महंगी बिजली गैस को तब्दीली कहते हैं? जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए, हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। इस इज्तिमा का रुख इस्लामाबाद की तरफ कर दूं तो जाली वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इन लोगों ने तब्दीली को मजाक बना दिया है। इन्हें हुकूमत करनी नहीं आती। पहले कहा मुझे तजर्बा नहीं है, वक्त चाहिए, बाद में बयान की वजाहत करते हैं। जिन्हें वजाहत करनी और सफाई पेश करनी नहीं आती वो हुकूमत क्या चलाएंगे? ये धांधली की हुकूमत है, इसे हर हाल में जाना होगा। नाकाम पॉलिसी के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जुल्म और सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश हैं। 5 फरवरी को कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाएंगे। PDM की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुजाहरे करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अफसोस मरीम नवाज बहावलपुर में खिताब करते हुए ये भूल गईं कि इस शाही खानदान ने लाहौर को बनाने संवारने के नाम पर जनूबी पंजाब के अवाम के फंड्स पर डाका डाला। जनूबी पंजाब के काश्तकार इस शाही टोले से नफरत करते हैं। जाती उम्रा के रोड के बार बार कारपेटिंग होती रही और जनूबी पंजाब की सड़कें मोहनजोदड़ो का नक्शा पेश करती हैं। आज मरीम किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं? PTI हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से अपना वादा निभा रही है। अलहदा सेक्रेटेरिएट कायम किया गया। आज जनूबी पंजाब में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। यही खौफ अपने करतूतों की वजह से इक़्तिदार से निकाले गए करप्ट खानदान की नींदें उड़ा रहा है। वज़ीर आज़म अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। 3 साल होने को हैं, अब भी ये कहें तो क्या किया जाए? वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM की जीत पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं लेकिन PDM की तहरीक मुस्तहकम है। नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से आवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। कौमी डायलॉग असेंबली में हो सकता है लेकिन पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो और हुकूमत घर जाए। अवाम के ताउन से सिलेक्टेड हुकूमत को हटाकर अवामी हुकूमत लाएंगे।
वज़ीर इत्तलात शबीर फराज कहते हैं कि मच का दिल खराश वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे मुसलसल वार कर रहा है। दूसरी जानिब इन हालात में अवाम की मुस्तरद करदा सियासी अनासिर हैं। ये सियासी अनासिर बैरूनी हमलावरों का आलाकार बनकर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को इनके मज़मूम मज़ाहिम में नाकामी होगी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीडीएम का मकसद अवाम को उनके हकूक दिलाना है। जनूबी पंजाब के मसाइल का हल अलग सूबा है। जनूबी पंजाब के लोगों को लड़ाया जा रहा है। सेक्रेटरिएट नहीं चाहिए, अलग सूबा चाहिए। बहावलपुर में पीडीएम की रैली से खिताब मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हर जगह हुकूमत का मुकाबला करेंगे, 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं होने देंगे। तुम्हारा मुकाबला मैदान में करेंगे, असेंबली में करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो रॉकेट हैं जो लॉन्चिंग पैड पर ही फट जाते हैं। एक पर्ची पर पार्टी के चेयरमैन बने हैं। बिलावल ने बंडल आइलैंड मंसूबे पर भी सियासत की, ना खुद अच्छा काम करते हैं ना होने देते हैं। मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना अपनी और अपने हवारियों की करप्शन बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बात करते हैं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ को 100 दिन गिरफ्तार करके आटा चीनी चोरी की गई, अब गैस और बिजली भी चोरी की जा रही है। वज़ीर आज़म को मालूम है शहबाज शरीफ की मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। उनके खिलाफ लहराए गए कागज अदालतों में पेश नहीं होते। ओसामा कत्ल केस में गिरफ्तार एटीएस के 5 एहलकार F8 कचहरी में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ारत दाखिला ने ओसामा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP सदर सरफराज विर्क की सरबराही में JIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ओसामा नदीम के घर आमद, वालिद से मुलाकात, कहा किसी सूरत किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओसामा के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ताजरों का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का नौजवान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी सजा देने का मुतालबा। IG इस्लामाबाद की भी ओसामा के घर आमद, ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से जामहक होने वाले नौजवान उसामा के घर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की आमद। उसामा का जिक्र करते हुए आवाज रुंध गई, कहा कि शवाहिद से जाहिर है बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया गया है। इस बच्चे ने हमारे साथ इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन में भी काम किया था। वाकई की इंक्वायरी 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। इस्लामाबाद में थाना तरनौल के इलाके G16-3 से वकील अगवा। FIR के मुताबिक हम्माद सईद डार एडवोकेट को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अगवा किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वकील के अगवा पर आज हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस से मगवी को जल्द बाजियाब कराने का मुतालबा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत से छलांग लगाने वाली जख्मी खातून का बयान अब तक नहीं लिया जा सका। पुलिस के मुताबिक खातून 8 साल कबल साबिक शौहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थी। खातून का बच्ची को इमारत से फेंकना इक़दाम कत्ल में आता है। दूसरा शौहर मंजर आम से गायब। खातून के अहले खाना की तलाश जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2272 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.12% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह मीरपुर में 15.69% रही, पेशावर में 12.13%, कराची में 11.27%, हैदराबाद में 9.59%, लाहौर में 8.39%, इस्लामाबाद में 3.12% और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.11% रिकॉर्ड की गई। मारूफ अमरीकी टीवी मेजबान लैरी किंग कोरोना में मुब्तला। 87 साल के लैरी किंग फेफड़ों के सरतान, जाबतीज और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं।
अमेरिका में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 2100 से ज्यादा अमवात, 2,32,000 केस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में कोरोना से मजीद 445 अमवात, 57,725 नए केस रिपोर्ट हुए। हाइड पार्क में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा, 17 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी हकूक़ कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी की रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल और UN के कमिश्नर इंसानी हकूक़ से रब्ता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने आसिया अंद्राबी की जिंदगी को लाहक खतरात को उजागर किया है। रावलपिंडी में पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। खातून खुद को अडयाला जेल का एहलकार जाहिर करती थी। मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी वीडियोस और तस्वीर बनाकर टिकटॉक पर शेयर करते थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आजाद कश्मीर और पंजाब में बारिश, वादी लीपा नीलम में हल्की बर्फबारी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध में कमी, सर्दी बढ़ गई। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -8, पेशावर में 1, लाहौर 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिजर में झील जमने से बड़ों और बच्चों के मजे आ गए। फुटबॉल, हॉकी और दीगर खेलों से लुत्फानंदोज होने लगे। 7वीं नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप में तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान में गोल्फ की तारीख में पहली मर्तबा 16 साल के उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर हैं। तीसरी पोजीशन साइम शाजरी ने हासिल की। सीनियर एमेच्योर्स में रुस्तम अली चट्ठा कामयाब रहे। अंडर 19 पोलो चैंपियनशिप में लड़कों के साथ पहली बार लड़की अमल रजा की एंट्री। फाइनल में घोड़े से गिरकर भी हौसला न हारा। कहती हैं जब पोलो का शौक हो तो हिम्मत करनी पड़ती है। यकीन है जल्द मजीद लड़कियां भी पोलो के खेल में जौहर दिखाएंगी। और क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी टीम 297 रन बनाकर आउट हो गई। अजहर अली ने 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 61, फहीम अशरफ 48 रन के साथ नुमाया रहे। शान मसूद 0, हारिस सुहेल 1 और फवाद आलम 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कायल जेमसन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहले रोज का खेल खत्म। न्यूजीलैंड आज इनिंग्स का आगाज करेगा।